अस्सलाम वालेकुम जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 21। आज हम कुछ नेम रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लाइक एनिज़ेरो रिएक्शन, ऑर्गेन रिएक्शंस। तो इस पूरे लेक्चर के अंदर हम उनके मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे और इनके मतलब कुछ क्वेश्चन उसके बारे में जो पूछे जा सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। आगे जी, तो कैनिल जो रिएक्शन आपके पास था, ठीक है, ये उन्हीं कंपाउंड में होगा विच हैव द एल्डिहाइड ग्रुप। इट वाज गिवन बाय द स्टैनिस्लव केनिज़ेरो इन 1853। इसके नाम से इसका रिएक्शन रखा गया आपके पास, ठीक है। तो जो मेन चीज़ है इसके अंदर आपके पास, ठीक है जी, तो द रिएक्शन है एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए उसके पास, और उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन होगा आपके पास, ठीक है। आपको क्या चाहिए उसके पास, इसके अलावा आपको बेस रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, और उसके अलावा जी बस ये चीज़ें रिक्वायर्ड है, इसकी वजह से आपका रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा आपके पास। रिक्वायरमेंट्स क्या आपके पास हैं जी, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, ठीक है, विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो ये रिएक्शन नहीं दे सकते आपके पास, जैसे बेंज़ल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स विच डू नॉट कंटेन दी अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड आ गया। तो ये भी आपके पास क्या है जी, ये रिएक्शन नहीं दे सकता आपके पास। और आपको जी बेस चाहिए, मैंने जैसे पहले मेंशन किया, बेस रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन के लिए। ओवरऑल रिएक्शन आपके पास क्या होगा जी, कि रिएक्शन अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टू गिव द अल्कोहल एंड द साल्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो आपको जी कॉरस्पॉन्डिंग, अच्छा जी, ये आपके पास है जी C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसके साथ वाला जो हाइड्रोजन होता है उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। अगर आप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो आपको एक चीज़ तो ये मिलेगी अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, अल्कोहल मिल रहा है, और साथ करस्पॉन्डिंग एसिड का साल्ट मिल रहा है आपके पास, ठीक है। अब ये रिएक्शन होता है कैसे, नंबर 1 स्टेप। पहले स्टेप में क्या होता है जी, आपके पास आपको पता है यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड बना हुआ है, और जो ऑक्सीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की कम है। तो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये जो नेगेटिव आपके पास स्पीशीज है ये अटैक करेंगे इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आपके पास, ठीक है जी। उसके अलावा फिर क्या होगा आपके पास जी, ये वाला जो OH ग्रुप है ये यहाँ पे अटैच हो गया इस वाले पॉइंट के ऊपर। फिर होगी बात, अब जी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ओके जी। इस स्टेप में आपके पास क्या हो रहा है जी, कि आपके पास वो जो हमने स्पीशीज प्रोड्यूस की थी, ठीक है, नेगेटिव चार्ज वाली, वहां पे रिएक्शन क्या चल रहा है आपके पास। अब हमने एक और एल्डिहाइड लिया विद अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, बिकॉज जो कार्बन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन, और यहाँ पे चार्ज रहेगा पार्शियल नेगेटिव, ठीक है जी। अब क्या होगा आपके पास कि ये जो आपके पास है जी प्रोटॉन, ये शिफ्ट हो जाएगा इस तरफ आपके पास, ठीक है। अब क्योंकि देखें जी यहाँ पे आपके पास ये जो है बॉन्ड वापस आ रहा है इधर, तो ये डबल बॉन्ड बन गए यहाँ पे, ठीक है। डबल बॉन्ड बनने की वजह से क्या होगा, ये जो प्रोटॉन आपके पास है, बॉन्ड है आपके पास, ये पूरे का पूरा शिफ्ट हो जाएगा इस वाली साइड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया जी, आपके पास ये मिथॉक्सी ग्रुप बन गया आपके पास, ठीक है, एलॉक्सी। यहाँ पे अल्कोहल तो है मगर ऑक्सीजन के साथ क्या है, हाइड्रोजन नहीं है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपना हाइड्रोजन पूरा करने के लिए यहाँ से हाइड्रोजन लेता है, ठीक है जी, बिकॉज ये एसिड है और एसिड का काम क्या होता है, प्रोटॉन रिलीज करना। तो प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होकर किसके पास आ जाएगा, इस वाली स्पीशीज के पास। ये अल्कोहल बन गई, ठीक है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बन गया। अब आपने रिएक्शन के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया था, ये नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और आपकी जो ये वाली स्पीशीज है इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव आपस में मिलकर आपको कुछ क्या बना देंगे, सॉल्ट बना देंगे आपके पास, ठीक है। तो सिंपल सा इसका मैकेनिज्म आपके पास। कुछ एग्जाम्पल आपके पास है, जिन एग्जाम्पल्स को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ।
यहाँ आपके पास कौन कौन सी हैं, ठीक है जी। क्रॉस कैनिजेरो रिएक्शन, ठीक है, ये एप्लीकेशन इसकी नंबर 1 आपके पास मैकेनिज्म होगी आपके पास। एक सेकेंड एप्लीकेशन आपके पास है, इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर कैनिजेरो रिएक्शन, ठीक है, तो इसको भी देखते हैं आप। सेम वही रिएक्शन आपके पास है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी पर्किन रिएक्शंस। पर्किन रिएक्शन इज an organic chemical reaction which was discovered by the William Henry Perkin, ठीक है। the reaction yields an alpha beta unsaturated aromatic acid, ठीक है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एरोमेटिक एसिड। मतलब क्या कि जो आपके पास जहाँ पे फॉर्मेशन होगी आपके पास उसके अंदर एरोमेटिक ग्रुप होगा और अनसैचुरेशन होगी, मतलब डबल बॉन्ड होगा आपके पास, और आगे क्या लगा होगा, एसिडिक ग्रुप लगा होगा आपके पास, ठीक है। अल्फा के साथ क्या लगा हुआ जी, डबल बॉन्ड, और बीटा के साथ क्या लगा हुआ जी, एसिडिक ग्रुप। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिडिक आपके पास एसिड प्रोड्यूस होगा आपके पास, ठीक है। इसका आप मैकेनिज्म देखते हैं। ओके जी, आपके पास क्या था जी, ठीक है जी, एरोमेटिक कंपाउंड आपके पास था, ठीक है, विद और नेगेटिव ग्रुप। ये वक्त आपके पास है जी, एसी से कहते हैं एसिटॉक्सी, ये न्यूक्लियोफाइल आपके पास है, एसिटॉक्सी न्यूक्लियोफाइल कहते हैं इसको आपके पास, ठीक है। ये होता है आपके पास क्या है, जिसकी स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा जी, CH3, ठीक है। मैं यहाँ कोशिश करूँ ड्रा करने की, तो CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप आपके पास है, कुछ यूं बनेगा आपके पास, ठीक है जी। अच्छा, अब इसका क्या हो रहा है जी, आपके पास ये जो नेगेटिव चार्ज आपके पास है जी, ये अटैक कर रहा है इसके प्रोटॉन के ऊपर आपके पास, ठीक है। ये हमने स्पेशली हुई आपके पास। ओके जी, अब ये इसके ऊपर अटैक कर रहा है। अटैक करने के बाद क्या हो रहा है जी, आपके पास यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हो गया और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया जी, डबल बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड वापस शिफ्ट हो गया आपके पास, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कार्बन का बन गया इनके साथ। अब नेक्स्ट स्टेप में जी आपके पास क्या होगा जी, आपको जो डबल बॉन्ड आपके पास है वो इस वाले एरिया के ऊपर अटैक कर रहा है, ये वाला एरिया मैंने शो करवाया हुआ है आपको, ठीक है। वो इस वाले एरिया के ऊपर अटैक कर रहा है आपके पास, ठीक है। इस वाले एरिया के ऊपर अटैक करने के बाद क्या बनेगा स्ट्रक्चर आपके पास नेक्स्ट, वो ये देखेंगे आपको। ये डबल बॉन्ड ने अटैक किया इस तरफ, ठीक है। तो ये जो था डबल बॉन्ड टूट गया, ये यहाँ पर आ गया। अब इस स्ट्रक्चर ना रिवर्स करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास ये वाला जो बॉन्ड था वो यहाँ पे अटैच हो गया। तो यहाँ पे जो आपके पास अटैच हुआ हुआ है वो ये वाला बॉन्ड आपके पास है। मैं इसको नंबर दे देता हूँ। ये वाला जो बॉन्ड है वो ये वाला है, ठीक है जी। बाकी स्ट्रक्चर ऐसे ही है इसकी आपके पास। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ जी, आपके पास रीअरेंजमेंट हुई। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर वो यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड वापस चला गया, ये देखें, और ये बॉन्ड वापस चला गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जी नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो रहा है जी, ये अपना जो डबल बॉन्ड आपके पास है वापस शिफ्ट कर रहा है इस वाले साइड के ऊपर। तो ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया, तो ये वाली स्ट्रक्चर लैला होगी, ठीक है। और ये वाली स्ट्रक्चर अलग हो गया, ठीक है जी। अगर समझे, ये वाला हिस्सा अलग हो गया और ये वाला हिस्सा अलग हो गया। अब चूंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, अगेन इसने क्या किया गया, ये इसके ऊपर अटैक किया आपके पास, ठीक है जी। एस्टर ग्रुप आपके पास है जी यहाँ पे, तो जी इसने इसके ऊपर अटैक किया। दोबारा अटैकिंग के दौरान में क्या हुआ जी, ये बॉन्ड टूट गया यहाँ से, ठीक है जी। तो
ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया आपके पास, ठीक है। और आपके पास क्या स्ट्रक्चर बन गई जी, आपके पास एरोमेटिक। ये वाला हिस्सा तो वैसे ही आ रहा है ना, ये वाला देखिए, ये वाला हिस्सा तो वैसे ही आ रहा है इधर से यहाँ, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा आपके पास है वो इसके साथ अटैच हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। ये जो ऑक्सीजन था इसने इसके ऊपर अटैक किया तो ये यहाँ से लग गया, और इतना जो हिस्सा आपके पास था वो टूट के लैला हो गया आपके पास, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या हो रहा है जी आपके पास, तो यहाँ से जी आपके पास ये वापस मूव कर रहा है ऊपर वाली साइड के ऊपर, तो ये हिस्सा टूट गया सारा का सारा। अब ये टूट गया सारा, यहाँ से देखिए निकल गया है, इस वाले एरिया में कुछ नहीं लगा होगा, तो डबल बॉन्ड आपके पास आ गया, ठीक है जी। आगे आपके पास आ गया जी एच, यहाँ से रिमूव हो गया, ये वाला चीज से रिमूव हो गया, ठीक है। अब जी आपके पास जो सी डबल बॉन्ड ओ था, यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ शो कर रहा होगा आपके पास, बाकी स्ट्रक्चर वैसे ही आपके पास है, ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास एसिड, ओके नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी मिथाइल एडिशन आपके पास आ गया, ठीक है। तो इस एडिशन के अंदर आपके पास क्या होगा जी आपके पास, ठीक है। देखिए ये हमने बात करें एडिशन की, तो यहाँ पे देखा जी एडिशन होगी आपके पास, ठीक है। ये सिंपल आपके पास एक ग्रुप दिखाया गया है एल्केन का, ये सबके पास सिंपल अनसैचुरेटेड ग्रुप है आपके पास, ठीक है जी। अब क्या हो रहा है जी आपके पास जी, ये इसके अंदर आपस में क्या कर रहे हैं, एडअप हो रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो सिंपल सा मैकेनिज्म का बना है जी, इसकी कुछ एग्जाम्पल बताएंगे जी। डाई इथाइल मोलोनेट विद मिथाइल प्रोटोनेट, ठीक है, इनके दरमियान में रिएक्शन से आपके पास एडिशन होती है। आगे डाई इथाइल मोलोनेट की डाई इथाइल फॉर्मेट के साथ, ठीक है। तो इनको देख लीजिएगा तो इनके स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। अच्छा जी हमारे पास मैकेनिज्म के स्टेप्स है। नंबर 1 स्टेप के अंदर क्या होगा जी, कार्बोनाइल कंटेनिंग कंपाउंड इज अटैक्ड बाय द बेस, ठीक है, ये बेस से अटैक करेगा। अच्छा हम इसका रिएक्शन के ऊपर आते हैं, ये मैं खुद को जैसे समझ आ जाएगा। अच्छा जी नंबर 1 में आपके पास ये कार्बोनाइल कंपाउंड था, ठीक है, एक बेस ने इसके ऊपर अटैक किया, ठीक है जी। बेस के अटैक करने से क्या हुआ, जो प्रोटॉन था वो रिलीज हो गया, प्रोटॉन निकल गया, यहाँ पे जहाँ से प्रोटॉन निकला ना उस कार्बन के ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। आगे हमारे पास आपके पास सेकंड कंपाउंड आपके पास था जी, ठीक है जी, अनसैचुरेटेड, ठीक है जी, कीटोन थी आपके पास। अब जी इस नेगेटिव चार्ज ने किया बिकॉज ये बॉन्ड टूट के वापस चला गया इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये जुड़ गई, इसके साथ अटैच हो गया, इन दोनों की आपस के अंदर क्या आ गई, एडिशन हो गई, ठीक है जी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए थे, अब इस इलेक्ट्रॉन ने सेटिस्फाई होना है, तो ये प्रोटॉन यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन के पास चला गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ही एडिशन होगी ये, ठीक है। तो सिंपल सा इसका मैकेनिज्म आपके पास है जी, यू हैव दी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, ठीक है। अल्फा बीटा के ऊपर अनसैचुरेशन आपके पास क्या है जी, कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये भी कार्बोनाइल लगा हुआ है, ये भी कार्बोनाइल लगा हुआ है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन रही थी, जो बॉन्ड ब्रेकेज रही थी, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दी गई आप लोगों के लिए। ओके जी नेक्स्ट मेरे पास है जी रिएक्शन जी क्लेसिन कंडेंसेशन रिएक्शन आपके पास है जी। कंडेंसेशन के अंदर आपके पास क्या होता है, चीज़ें कंडेंस होती हैं। कंडेंसेशन के दरमियान में हमेशा क्या होता है, वाटर की फॉर्मेशन होती है। अगर आपको भी वाटर आपके वेपर्स को कंडेंस करें तो बेटा क्या बनेगा, वाटर आपके पास वाटर वेपर्स दोबारा बन जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो इस केस के लिए यू हैव दी एस्टर्स, आपके पास दो एस्टेरिक ग्रुप लगे हुए आपके पास, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया जी, बीटा कीटो एस्टर, ठीक है जी। कीटो ग्रुप भी आपके पास है जी, आपके पास क्या लगा हुआ है, एस्टर, ये बेटा एस्टर हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। तो बीटा कीटो और साथ में क्या बनेगा, एस्टर बनेगा आपके पास। क्लियर हो गई बात जी। अच्छा the Claisen condensation reaction requires that a minimum of the one region must have an alpha proton होना चाहिए, कंडीशन बता दी उन्होंने आपके पास। एक आपको बेस रिक्वायर्ड आपके पास है, ठीक है जी। उसके अलावा जी अनदर रिक्वायरमेंट इज दैट द एलॉक्सी पार्ट ऑफ द एस्टर मस्ट बिहेव एज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो उसका जो एलॉक्सी पार्ट आपके पास है जी, OR वाला, उसको लिविंग ग्रुप के तौर पर बिहेव करना है, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन आपके पास है जी, इनको नोट कर लीजिएगा। हम चलते हैं सीधा मैकेनिज्म की तरफ। नंबर वन स्टेप में बेटा आपके पास क्या होगा जी, यू हैव दी एस्टर ग्रुप सी डबल बॉन्ड OR, ठीक है। ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन के ऊपर जो प्रोटॉन है वो कौन सा होगा जी, अल्फा प्रोटॉन। अल्फा प्रोटॉन यहाँ से रिलीज हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन ने अटैक किया प्रोटॉन के ऊपर, ये चला गया। प्रोटॉन के जाने से क्या होगा जी आपके पास जी,
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, प्रोटॉन निकल गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट हुए, यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, डबल बॉन्ड। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, इलेक्ट्रॉन इधर से आपके पास आया। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जी एक और आपके पास जी एस्टर ग्रुप आया जी, सी डबल बॉन्ड O था, इलेक्ट्रॉन रिच आपके पास था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेफिशिएंट हो गया, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, तो जी इसके इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर। अब जी आपके पास क्या होगा जी, ये वाला जो कार्बन आपके पास था जो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये इस ग्रीन वाले कार्बन से जुड़ गया। उसके बाद जी आपके पास क्या होगा जी, बाकी स्ट्रक्चर वैसी की वैसी बनी हुई है आपके पास, ठीक है। स्टेप थ्री में क्या होगा जी, ये बॉन्ड वापस आएगा आपके पास, ये बॉन्ड टूट जाएगा आपके पास, तो OR निकल गया। हमने कहा था जी एलॉक्सी बॉन्ड टूटना चाहिए, एलॉक्सी बॉन्ड टूट गया आपके पास, ठीक है। और नाउ यू हैव दी एस्टर एज वेल एज दी बीटा कीटो, तो बीटा कीटो एस्टर यहाँ पे उसकी फॉर्मेशन होगी आपके पास। वेरिएशन आपके पास है, मतलब रीजन चेंज करके न्यू फॉर्मेशन कर दी गई कंपाउंड्स की, तो उसको एक बार देख लीजिएगा आप लोग।